कि सरकार के द्वारा लगातार कह रहा है कि एलपीजी हम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी लोग लाइन में लग रहे हैं, कठिनाई हो रही है और सबसे बड़ी बात 45 दिन बाद बुकिंग हो रही करने के लिए कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि अपने गोदामों में रखे हुए हैं, है। सिलेंडरों को पैक करके रखे हुए हैं, जिसे पहले अपने अपने आप को ये मध्यस्थता करके कि अपने में बच जाए तो हाँ, अदर देशों पे अभी देख रहे हैं कि और भी देश उनके उनके ऊपर खुद हमला कर रहा है। स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही थी कि बिजली बिल बहुत महंगा, हम ये करेंगे और मीटर को तोड़ भी दिए गए थे, परंतु वहाँ की जनता ईरान के लिए एक एक रुपये इकट्ठा कर रही है। क्या देख रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है दोहरी घाट ब्लॉक और मधुबन विधानसभा के अंतर्गत अपनी दरगाह श्री राम ITI में। यहाँ भाजपा का एक कार्यक्रम चला और हमारे साथ है वरिष्ठ भाजपा नेता भुआल कुमार राजभर जी। आज इनसे हम पूछेंगे जो समाज में आज चल रही हैं कठिनाइयाँ, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, उनके विषय पर से चर्चा करेंगे और जानकारी हम लेंगे कि आखिर क्या समस्या उत्पन्न हो रही है और कैसे हो रही है। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या देखी जा रही है आज LPG संकट की चल रही है, जिसको लेकर। तो भुआल राजभर जी, आपका क्या कहना है LPG को लेकर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के प्रदेश की जनता को नमस्ते प्रणाम करता हूँ। मैं भुआल कुमार राजभर, भाजपा मंडल मंत्री, मधुबन विधानसभा, जिला मऊ का रहने वाला हूँ। ये देखा जा रहा है कि आज जैसे आपकी सरकार के द्वारा लगातार कह रहा है कि LPG हम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी लोग लाइन में लग रहे हैं, कठिनाई हो रही है और सबसे बड़ी बात 45 दिन बाद बुकिंग हो रही है। आप सभी लोग पूरे हमारे देश के जनता, प्रदेश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय गुरु जी योगी आदित्यनाथ जी स्पीच में अपने भाषण में बोल भी रहे हैं कि मतलब हमारी सरकार जो है हर एक जनता के लिए LPG जो कि उपलब्ध करा के व्यवस्था रखी है, जो कि दो महीने तक की लगभग सिलेंडर हमारे यहाँ गैस उपलब्ध हुआ हमारे देश में, हमारे देश के जनता के लिए रखा गया है। तो उपलब्धता तो है देखा जा रहा है, फिर भी लाइन में आज लोग लगे हुए हैं, क्या दिक्कत है सर? इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि अपने गोदामों में रखे हुए हैं, सिलेंडरों को पैक करके रखे हुए हैं, जिसे आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अभी कहीं कहीं छापा मारा जा रहा था, प्रदेश सरकार हो चाहे प्रदेश में हो चाहे और कहीं हो, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या में 500, 700, 200 ऐसे करके सिलेंडर बरामद किए जा रहे थे। तो ये सबसे बहुत बड़ी कमी है, इसको हमको भी ध्यान देना है। ये नहीं कि हमारी सरकार ही जिम्मेदार है, इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है, हम भी देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि जा रहा है एजेंसी पे तो उसको यदि लाइन में लगना होता है, उसके बजाय कहता है कि हमसे 1500 के बजाय 2000 ले लीजिए, 3000 ले लीजिए, लेकिन हमको सिलेंडर दे दीजिए। तो इसमें लापरवाही किसकी है सर? लापरवाही देखी जाए तो मान लीजिए एजेंसी वालों की भी है, एजेंसी वालों की तो बहुत बड़ी कमी है। इस पे जैसे ऐसे हम तो यही कहेंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और अपने आदरणीय गुरु जी से कि यदि ऐसे कोई इस विषय पर लिप्त पाया जाता हो एजेंसी मालिक, तो उसको उसका लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया जाए। तो देखा जा रहा है, आपने बात की कि भरपूर मात्रा में होता है, उसके बाद जो बुकिंग की प्रक्रिया थी आपका 15 दिन का थी, 25 दिन हुई, अब 45 दिन हो चुकी है। नहीं, 25 दिन का अभी चल रहा है कि आप बुकिंग करेंगे 25 दिन के बाद। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे कि एक ही उस पे पासबुक पे 4-4 सिलेंडर बुक करके और जो कि ब्लैक में बेच रहे थे। तो इसको भी रोकने के लिए इसलिए रोका जा रहा है कि मान लीजिए आप पूरी हमारा देश जानता है कि विदेशों से हमारे यहाँ गैस हो या तरल पदार्थ पेट्रोल डीजल हो मंगाया जाता है। लेकिन आप सभी लोग जान रहे हैं कि लड़ाई चल रही है इस समय, बहुत काफ़ी 2 महीने लगभग हो गया लड़ाई। तो देखा जा रहा है, आपकी सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस का जो मामला था ईरान का, भारत और चाइना और रूस के लिए उसने खोल रखा है ईरान ने, फिर भी समस्या है क्यों? जी हाँ, खोल रखा है, लेकिन ये बताइए पर्याप्त मात्रा में हमारे आप अदर देशों को उठा के देख लीजिए, वहाँ ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं है, जो कि हमारे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन है कि हर एक लोगों को गैस उपलब्ध है और डीजल पेट्रोल भी उपलब्ध कराए हैं। अभी तो देखा जा रहा है, एक सप्ताह पहले पेट्रोल के लिए पूरा भागा दौड़ा, डीजल पेट्रोल के लिए लाइनें लगी थी लंबी लंबी। जहाँ वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, जहाँ पे बमबारी हो रही है, मिसाइलें गिर रही हैं, तो जहाँ पे वहाँ पे उत्पन्न किया जाता है, निकाला जाता है, तो वहाँ पे भी दिक्कत होगी ना। जैसे वहाँ पे उपलब्ध होगा उस हिसाब से हमारी सरकार को वो लोग दे रहे हैं, हमारी सरकार मंगा रही है। तो ये भी ध्यान दीजिए कि वहाँ पे जहाँ पे लड़ाई हो रही है, बमबारी हो रही है, तो उसको देखते हुए ना पेट्रोल और डीजल वहाँ पे भेजेंगे लोग पर्याप्त निकाल करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान बहावाई लुटते हुए कह रहा है कि हमने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करा दी और सीज फायर 15 दिन तक का लगा दिया है। वो पहले अपने आप को ये मध्यस्थता करके कि अपने में बच जाए तो हाँ, अदर देशों पे अभी देख रहे हैं कि और भी देश उनके ऊपर खुद हमला कर रहा है। अब पाकिस्तान क्या, हमारे भारत क्या आगे, क्या पाकिस्तान क्या है? कुछ नहीं है, एक तुच्छ जैसे प्राणी के मात्र है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान इंडिया को क्या देगा, क्या मध्यस्थता कराएगा? उसकी क्या औकात है कि इंडिया की मध्यस्थता करा के वो समझौता करा देगा किसी के बीच में? हम लोग अमेरिका और ईरान के बीच। अमेरिका और ईरान के बीच में। अब पाकिस्तान की बातें जानते ही हैं, बस चापलूसी करना है और दुनिया को ये दिखाना होता है बस
कि हम आगे हैं, हम आगे, लेकिन देखा जाए तो उसके अंदर एकदम खोखला है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। वहाँ की जनता खुद पाकिस्तान पे नाराज है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारा लगा रही है। अभी देखा जा रहा है कश्मीर का एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, वीडियो कई वायरल हो रहे हैं कि वहाँ की जो जनता है अभी कुछ दिन पहले स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही थी कि बिजली बिल बहुत महंगा, हम ये करेंगे, और मीटर तोड़ भी दिए गए थे, परंतु वहाँ की जनता ईरान के लिए एक एक रुपये इकट्ठा कर रही है। क्या देख रहे हैं किस प्रकार ये एक देखिए, हमारे अभी केंद्रीय मंत्री जी का कुछ दिन पहले बयान आया है कि यदि स्मार्ट मीटर की बात चल रही है, तो जो भी लाभार्थी, जो भी ग्राहक हमारे हैं, यदि वो कहते हैं कि हमारा स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, तो ज़बरदस्ती कंपनी या कोई सरकार उनके यहाँ नहीं लगाएगी। तो ये सही है एक तरह से भाई, कोई लोग भर लेते हैं। जैसे कि स्मार्ट मीटर में क्या है कि जब तक आपका उसमें पेमेंट बैलेंस है तब तक आपका चलेगा, नहीं चलेगा जैसे कट जाएगी बिजली। तो नहीं, स्मार्ट मीटर की तो बात रही सर, पर इसके बावजूद जो भारत या कश्मीर के लोग हैं ईरान के लिए रुपये इकट्ठा कर रहे हैं। ईरान के लिए देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग मानसिकता है, ठीक है। इंडिया जो है कि हमारे जो है कि जैसे कहा गया है ना कि हमारे यहाँ के सभी लोगों को बराबर के हिस्सेदारी दी है और मान सम्मान देती है। तो भाई किसके क्या विचार हैं, अब उसके बारे में मान लीजिए, अब जैसे हमारी सरकार है, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जैसे अब उनके विचारों के धारे पर सभी लोग नहीं चलने वाले हैं। यही कहा जाता है कि हर एक लोग जो है कि अलग अलग विचार होता है अलग अलग लोगों का। अब उनका क्या मुद्दा है, क्यों ईरान को देना चाहते हैं। क्या देख रहे हैं आप 27 में भाजपा किस प्रकार फिर से परफॉर्मेंस करने वाली है? बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगा, इसके लिए हमारी पार्टी अभी से लग गई है। जनता तक जो भी है देख लीजिए, जैसे कि आप अदर देश में उठा के देख लीजिए, यही जो आपके 2 महीने से जो लड़ाई चल रही है सिलेंडर और डीजल पेट्रोल को लेकर के, अदर देश में देख लीजिए डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, लेकिन हमारे यहाँ उसी रेट पे है। गैस का जो है 993 रुपया था, वही रेट है। अभी एक बहुत बड़ी मुद्दा चल रहा था भारत में कुछ दिन पहले यूजीसी को लेकर, और जो गरमाया हुआ था, और काफ़ी लोग जो इसमें आते हैं भाजपा ही सही नाराज़ दिख रहे थे। नहीं, देखिए, कहने का मतलब है कि जो भी हो अपने देश हित में हो, उसको अब हमारी सरकार उस पे मंथन कर रही है। जैसे कि यूजीसी लागू किया गया, हमारे गृह मंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जैसे लागू किया उसको, तो कुछ लोगों का उस पर विरोध आया। तो उसको विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बैठ करके आपस में सामंजस्य बना करके उसको समझने की बात है। तो हमारे इस पे सरकार जो है मंथन कर रही है, अब हो सकता है कि ये लागू भी हो सकता है। तो क्या भुआल राजभर जी यूजीसी सपोर्ट करते हैं या फिर विरोध करते हैं? एकदम सपोर्ट करते हैं भाई, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं सबका मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अब हमारी जनता के हित में जो भी कार्य होगा, हमारी सरकारें जो भी कार्य करेगी, मैं उनके साथ एकदम सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं खड़ा हूँ, एकदम कदम से कदम मिला कर चलने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए, आज हमारी मुलाकात हुई भुआल राजभर जी से, और इन्होंने बात की पेट्रोलियम एलपीजी को लेकर, और यूजीसी जो काफ़ी मुद्दा गरमाया था अभी भी चल रहा है और लगातार देखा जा रहा है। सर, क्या यूजीसी का असर 27 में भाजपा पर पड़ेगा? नहीं, 27 में भाजपा पे नहीं पड़े, क्योंकि भाजपा सरकार तो चाह रही है यूजीसी लागू करना, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं। तो एक वर्ग बहुत नाराज होने वाला है भाजपा से। देखिए, एक वर्ग नहीं है, जहाँ सब वर्गों को लेकर के चलना है। एक ही वर्ग के नहीं ना चलेगा, एक ही वर्ग जिता लेगा, सरकार को बना लेगा, नहीं ना, सबको लेकर चलना ना। तो सबकी बातों पे सरकार अपनी मंथन कर रही है, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, मंथन करके विचार करके जो भी करना होगा निर्णय बहुत जल्द ही आपके सामने रख दिया जाएगा। तो आपने देखा हमारे वीडियो में वार्तालाप हुई जो हमारे बीच, और आगे आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।